हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते। रागनी विद स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रागनी है और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगी आधुनिक भारत का इतिहास में, वो आपका कर्नाटक और का वॉर होगा, जिसमें अंग्रेज़ और फ्रांस के बीच ये युद्ध हुआ था। और उसको हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं अधिकतर, तो वो मैं यहाँ पे सारे वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी और मैं उसको एक्सप्लेन के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी कि एक्चुअली में हुआ क्या था और क्यों लड़ाई हुआ था, ये सारी चीज़ें। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ, अगर आपको दिक्कत हो रहा हो वीडियो देखने में, तो आप उसको ना जूम के माध्यम से देख सकते हो, या फिर मैंने क्या लिख रखा है। तो चलिए इस छोटा सा वीडियो के तहत ही पूरा फ्रांस जो कर्नाटक वॉर था उसको हम समझ लेते हैं इजीली। कर्नाटक युद्ध 20 वर्षों तक चला। सबसे पहले हम लोग इंट्रो कर देते हैं कि अन्य यूरोपीय कंपनी की तुलना में जो है फ्रांसीसी देर से आया भारत में। और उस समय फ्रांसीसी जब आया, उस समय जो वहाँ का शासक था फ्रांस का, वो लुई 14वां था। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया, जब फ्रांस का शासक का स्थापना हुआ था उस वक्त जो है फ्रांस का शासक किसके समय में हुआ था, तो ये आपका कौन था, यहाँ पे मैंने लिखा है लुई कौन था, 14वां था, 1664 में। और फ्रांस का जो कंपनी स्थापित होता है भारत में, वो कब होता है, 1668 में होता है, जो कि सूरत में होता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है स्टार्टिंग में फ्रांसीसी का यही पर्पस था, व्यापार करना था, सिर्फ लाभ का उद्देश्य से ही आया था। उसको व्यापार करना था, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना था, मुनाफे को कमाना था। और उसका कोई राजनीतिक में कोई सक्रिय नहीं था कि ये क्षेत्र हमारा हो जाए, ये क्षेत्र हमारा हो जाए। लेकिन वो होता क्या है, कुछ समय बाद जो है फ्रांसीसी धीरे धीरे एक किले का निर्माण करता है। जैसे कि एक देखो ना, फोर्ट लुई, उस समय पौंडीचेरी में मार्टिन आया था और पौंडीचेरी में जो है फोर्ट लुई का निर्माण कराया था फ्रांस का जो गवर्नर था, वो मार्टिन उस समय में। तो वो 2-4 किला और बना रहे थे वहाँ पे। क्यों बना रहे थे, क्योंकि जो अंग्रेज और डच की मतलब उन सब से सुरक्षा के लिए, अपनी सेना के लिए जो है वो किला बना रहे थे। किला बनाते वक्त जो है उसको मतलब धीरे धीरे उसमें ना राजनीतिक दिलचस्पी स्टार्ट हो गया, सक्रिय होने लगा राजनीतिक भाग में। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो है कर्नाटक और अंग्रेज के बीच जो है युद्ध छिड़ गया। और मेनली जो रीज़न था एक्चुअली युद्ध का, वो कर्नाटक क्षेत्र को हड़पना चाह रहा था। कर्नाटक क्षेत्र में एक्चुअली होता क्या था ना, बहुत ही ज़्यादा आपका मसाले के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी था वो क्षेत्र। कर्नाटक हो गया आपका हैदराबाद, जो अभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना है, तमिलनाडु है। तो जो भी यूरोपीय कंपनी आया था, आप लोग जब ज़्यादातर देखोगे कि वो उसी साइड से, उसी भाग से जो है दक्षिण में, वहीं से मसाला सब एक्सपोर्ट करता था, वही ज़्यादा लाभदायक था उन लोगों के लिए। तो अब कर्नाटक चाह रहा था कि फ्रांस जो था, फ्रेंच चाह रहा था कि ये मेरे भाग में हो, अंग्रेज चाह रहा था कि वो मैं ले लूँ, ये मेरे एक अधिकार में आ जाए। और इसी के लिए जो है कर्नाटक वॉर जो है शुरू हो गया और ये 20 वर्षों तक चलता रहा कर्नाटक युद्ध। ठीक है, इतना समझ में आया। फ्रांसीसी कब आया, किसके शासनकाल में आया, पहला कारखाना उसने कब किया, कहाँ स्थापित किया, उसका स्टार्टिंग पर्पस क्या था, किस लिए वॉर हुआ था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि उसका ना 3 युद्ध हुआ था, 3 बार हुआ था। पर पहला युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध हुआ था। तो हम लोग पहला युद्ध पढ़ेंगे जो 1746 से 48 तक आता है, यानी कि 1746 से लेके 48 तक, यानी कि 2 साल के लिए वो युद्ध होता है। यहाँ पे लिख दे सकते हैं आप। ये पहला युद्ध जो था वो 2 वर्ष के लिए हुआ था। और मेनली किस लिए हुआ था, उसका जो तत्कालीन कारण था वो मैं बताती हूँ। फ्रांसीसी का जो जहाज़ था ना, उस पे अंग्रेज़ों का एक अधिकार कर लेना, वो अधिकार कर लिया था। तो ऑब्वियसली अगर आप जब किसी पे अधिकार करोगे, किसी का चीज़ पे, तो मतलब विवाद तो होगा ही ना। तो वो अंग्रेजी जो है, अंग्रेज़ों जो सेना लोग था, अंग्रेज़ लोग, उसका जहाज़ पे जो है अधिकार कर लिया, विवाद शुरू हो गया। दूसरा और रीज़न है उसका, दूसरा है कि उस समय यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लेके जो है लड़ाई हो रहा था। तो 2 रीज़न है। अगर एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन, तो आप ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का भी दे सकते हो, तत्कालीन काल में जहाज़ों पे अधिकार किया था अंग्रेजों द्वारा, वो भी हो सकता है। ये हो गया। उसके बाद जो है क्या हुआ कि ये यहाँ पे सेंट थॉम का युद्ध होता है। और ये सेंट थॉम का जो युद्ध होता है कैसे होता है मैं बताती हूँ। उस वक्त फ्रांस का जो गवर्नर जो शासक होता है, मतलब नवाब कह सकते हैं, वो सॉरी, आई एम सो सॉरी, जो कर्नाटक का नवाब था वो अनबारुद्दीन था। ठीक है, और फ्रांस का जो गवर्नर था डुप्ले था। तो ये जो अनबारुद्दीन होता है, उस वक्त ये अंग्रेजों के सपोर्ट से, वो आपका फ्रांस का जो गवर्नर है, फ्रांसीसियों के विरुद्ध वो 10,000 सेना को भेजा था।
कौन? अनवरुद्दीन, कर्नाटक का जो शासक था उस वक्त, मान लीजिए नवाब, वो अंग्रेज का सपोर्ट में था। और वो अंग्रेज के सपोर्ट से जो है, समर्थक से आपका मतलब फ्रेंच के विरुद्ध जो है 10,000 सेना को भेजा था लड़ाई करने के लिए। और उस वक्त जो है सेंट थॉम का युद्ध होता है 1748 में। और क्या होता है, फ्रांसीसी का उस समय शक्ति रहता है ना, डुप्ले के पास सेना सब रहता है, तो वो जीत जाता है और अनवरुद्दीन जो है हार जाता है सेंट थॉम के युद्ध में। तो ये इसलिए हुआ था। क्लियर हो गया? ये आप देख रहे हो ऑक्सा ला सापेल की संधि क्या है, वो 1748 में क्या हुआ। दूसरी तरफ जो यूरोप में आपका ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए जो विवाद हो रहा था, उस वक्त इन दोनों के बीच में, दोनों मतलब जो फ्रांस था और अंग्रेज के बीच में एक संधि हुई थी जिसका नाम है ऑक्सा ला सापेल की संधि हुई थी 1748 में। अब उसके तहत, उस संधि के तहत जो है मद्रास का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों को पुनः मिल जाता है। मद्रास का क्षेत्र हार तो जाता है, लेकिन वहाँ पे जो संधि के तहत जो है मद्रास किसको मिल जाता है? आपको अंग्रेज को मिल जाता है। तो पहला क्लियर हो गया, ठीक है। पर आगे कौन सा संधि हुआ था, ये युद्ध क्यों हुआ था, कौन वहाँ पे नवाब था, पहला युद्ध में इतना ही है, खत्म, और कुछ नहीं पूछेगा। दूसरा युद्ध में है जो 49 से लेकर 54, यानी कि कितना साल के लिए चला आपका? 5 साल के लिए चला था, 5 वर्ष के लिए चला था, ठीक है, ठीक है, 5 वर्ष के लिए चला था। उसमें एक्चुअली क्या हुआ था, हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो रहा था। अनवरुद्दीन चाह रहा था हम उस पे अपनी नवाबी पद भी धारण करें, और जो चांदा बीबी चांद साहब वो शासक था एक, वो चाह रहा था कि उस नवाबी पद पे हम बैठे। तो हुआ क्या, डुप्ले की सहायता से जो है चांदा साहब, मैंने कहीं लिख रखा होगा, चांदा साहब जो है नवाब बन जाता है डुप्ले की सहायता से। और ये चांदा साहब में और अनवरुद्दीन में एकदम भयंकर लड़ाई हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो लड़ाई हो जाता है उसमें क्या होता है, चांदा साहब जीत जाता है, उसको तो इजीली मिल जाता है, लेकिन अनवरुद्दीन हार जाता है। हार तो जाता है, उतना तक ठीक था, लेकिन उसी बीच में क्या होता है कि जो अंग्रेज की तरफ से, इंग्लैंड से आपको वो क्लाइव आता है। अब 500 सेना के साथ जो है एकदम कब्जा जमा बैठता है उस क्षेत्र पे, ठीक है। अब जब कब्जा जमा लिया तो फ्रांसीसियों को पुनः जो है उसको समर्पित करना पड़ा। और जो जो जितना भी क्षेत्र, और उसका जो चांदा बीवी को, चांदा साहब को क्या किया, हत्या कर दिया, और फ्रांस जो अंग्रेज है उसको सारा क्षेत्र मिल गया। इस तरह से जो है अंबुर का युद्ध होता है आपका चांदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच में। अंबुर का युद्ध होता है, जिसमें जो है क्या होता है कि चांदा साहब जो है वो आपका मतलब जीत जाता है, समझ लीजिए, वहाँ पे अनवरुद्दीन हार जाता है। लेकिन क्लाइव जब आता है आपका इंग्लैंड से, उस वक्त वो अटैक करता है सेना के साथ में, 500 सेना के साथ में फ्रांसीसियों पे। और फ्रांसीसियों को आपको समर्पित करने होते हैं सारे क्षेत्र, और फिर चांदा साहब का हत्या कर दी जाती है। इस तरह जो है वो ले लेता है पूरा क्षेत्र। पांडिचेरी की सी संधि होती है 1755 के तहत। आपका दूसरा समझ में आया, ये याद रखिए, पांडिचेरी की संधि 1755 में हुआ था, उसके तहत जो है उसको मिल जाता है पूरा क्षेत्र। तीसरा क्या होता है ना कि 1756 से लेकर 63 में सप्तवर्षीय 7 साल के लिए युद्ध होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। 7 वर्ष के युद्ध होता है, सतवर्षीय युद्ध होता है। ये एक्चुअली क्यों होता है ना, इसका रीज़न ये है कि जो बंगाल में एक क्षेत्र था आपका जिसका नाम है चंद्रनगर, तो उसके अधिकार के लिए हो रहा था। वॉटसन और आपका क्लाइव द्वारा जो स्थित वहाँ पे ये अधिकार था, मतलब चंद्रनगर था, उस पे अधिकार के लिए इन लोगों के बीच में जो है विवाद हो रहा था। तो इसके लिए जो हो रहा था, तो उसके तहत क्या होता है, आपका वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें जो है इस युद्ध के तहत जो है यहाँ पे आपको फ्रांस का आपका पराजय को देखने को मिलेगा। और यहीं पे आपका फ्रांस का जो है पतन हो जाता है उस युद्ध के तहत, और अंग्रेज जो है आके बैठ जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि वांडीवास का युद्ध जो है 22 जनवरी 1760, सबको पता होगा जो वांडीवास का युद्ध है। अब ये क्वेश्चन मान लीजिए पुराना हो चुका है, सबको पता है 1760 में हुआ था, लेकिन क्या पता उसमें डेट लगा के पूछ देंगे कब हुआ था। तो मैं बताऊँ, ये 22 जनवरी 1760 में ये वांडीवास का युद्ध हुआ था। और फ्रेंच की तरफ से बाउंट लाली था, इम्पॉर्टेंट है। अंग्रेज की तरफ से आयरकुट था, और आपका फ्रांस का जो है पतन देखने को मिलता है। और इसके बीच में जो संधि हुई थी, पेरिस की संधि हुई थी, 1763 में हुई थी, ठीक है। इतना कहानी आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या लड़ाई हुआ था। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप दोबारा इस वीडियो को देखना, और आपको ईजिली समझ में आएगा। अब ये जो संधि है ना, ये पूछता है, अभी संधि को कैसे याद करोगे पता है, ये ऑक्सा ला सापेल है ना, तो उसको ए से याद करो कि प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हो रहा था, पहला कौन सा संधि के तहत जो समाप्त हुआ, तो ये ए पा पे, ऐसे याद रखो, ए पा पे, ए पा पे।
पहला एक्सासापेल की संधि द्वारा हुआ था। पा, पौंडीचेरी के द्वारा दूसरा युद्ध हुआ था। तीसरा पे, पे से पेरिस की संधि के तहत जो है इसकी समाप्ति हुई थी। आई एम रियली सॉरी, वो बगल में सड़क है, वहाँ से बहुत सारी आवाज़ आती है, तो आप उसे इग्नोर करते हुए फोकस कीजिएगा जो मैं बता रही हूँ। तो ये जो तीनों संधि है, आपको पूछेगा कि सेकंड जो वॉर हुआ था वो किस संधि के साथ समाप्त हुआ, तो पौंडीचेरी। थर्ड वॉर जो हुआ था पेरिस की संधि के समाप्त हुआ था। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दूसरी कंपनी जो है मसूलीपट्टनम में जो है इसका स्थापना हुआ था। और एक चीज़ आप यहाँ पे देखना, आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो मसूलीपट्टनम में सारे यूरोपीय कंपनी जो है अपना कंपनी जो है स्थापित करा था, सारे दक्षिण भारत में। और ये आपका शायद दूसरा कंपनी था, ठीक है। और फोर्ट लुई एक किला बनाया था पौंडीचेरी, मैंने बताया था। और ये फ्रांस का सारा जो था लुई 14वीं के समय में जो है कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इससे यही क्वेश्चन बन सकता है कि उस समय जो कंपनी की स्थापना हो रही थी कौन से जो है शासक थे फ्रांस का। तो ये आपका कर्नाटक हो गया। ये यहाँ तक आपका यूरोप का जितने भी चैप्टर था, आगमन था, इससे लेके ये फ्रांस तक ख़त्म हो गया। जैसे कि मैंने बताया था, ये फ्रांस आपका वांडीवास के तहत अंग्रेज हड़प लेता है, पूरा बैठ जाता है भारत में। पुर्तगालियों से जो है विवाह करके वो बैठ जाता है भारत में। आपका जो डच है, डच को आपका बेड्रा का युद्ध में हरा देता है, उससे भारत में कब्जा करके बैठ जाता है। और जो स्वीडन डेनमार्क होता है उन्हें वो खरीद लेता है। तो इन सब को इस तरह से जो है जो अंग्रेजी कंपनी है ब्रिटिश, इस तरह से भारत में पूरा शासन स्थापित कर लेता है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, मैं बताना चाहूँगी, पुर्तगाल सबसे पहले आया था यूरोपीय कंपनी में, और सबसे लास्ट में गया है भारत से, तो वही पुर्तगाल ही गया है। क्योंकि आपको याद होगा जो आपका गोवा है 1961 में पुर्तगालियों ने छोड़ा है। जो आपका बीजापुर आदिल से जो छीना था, कौन छीना था, अलबुर्क ने 1510 में, वो आपका 1961 में जाके रिलीज किया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि पहला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल ही आया था भारत में, स्थापना में हो चाहे आने के क्रम में हो, और गया भी था पुर्तगाल ही लास्ट में, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे ये सारे वीडियो जो मैंने करवाया है। और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, आधुनिक भारत के साथ। और मैं कोशिश करूँगी एज अ फ्रेंड मैं आपको एज अ स्टोरी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।